Assalamu alaikum students. You are watching Chemistry with Dr. Yusufzai. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, Hund's रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों, अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होता क्या है? अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास p ऑर्बिट है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल, px, py एंड pz, ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं, इसकी एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो इस ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे हम? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो और आपने डीजेनरेट ऑर्बिटल में उसको फिल करना हो, ऐड करना हो, तो आपने सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखने। अगर दूसरा डीजेनरेट ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हो तो आपने एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रखना है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है आपने दूसरे डीजेनरेट ऑर्बिटल में रखना है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो क्या होगा? सेम होगा। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करेगा। किस केस में? अगर वो क्या हो, डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हों तब। अगर सेम ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लें तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, उसका स्पिन क्या होगा? अपोजिट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स आप रख ले 2 डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, तो उसका जो स्पिन है वो क्या होगा? सेम होगा। चलो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करना हो, ऐड करना हो, तो किस तरह ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा था कि p ऑर्बिट है आपके पास, उसके क्या होते हैं? 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या है आपके पास? 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल, px, py एंड pz। इसकी एनर्जी क्या है? इक्वल है, सेम है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या करने? p ऑर्बिट में ऐड करने। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे px में आ जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? इस केस में उसके पास अभी 3 जो है ना चांसेस है, 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शन? या तो वो px में आएगा, या py में आएगा, या pz में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो अगर वो px में आएगा तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन px में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाए? py में चला जाए, और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो? सेम हो। तो इस तरह जब 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो इस वजह से उसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी? कम होगी। तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। और यहाँ पे इस केस में पेयर फॉर्म में यहाँ पे रिपल्जन भी है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो वो क्या है? अनस्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो पहले क्या करेंगे? पहले वो डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अगर उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो तब वो पेयर फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे ये देख ले, ये पेयर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या है? यहाँ पे मैंने रॉन्ग मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल है। तो ये आपके पास करेक्ट है और ये क्या है? रॉन्ग। सही हो गया।
जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, पहले आपने क्या करना है, उसको फिलअप करना है। सारे ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो तब आपने उसको पेयर फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ऑर्बिटल्स को फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देख लें 1s2 2s2 एंड 2p4, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अभी इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम देख ले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ये देख ले 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पास या तो ये पेयर फॉर्म में इस तरह आ सकता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, दूसरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और जो थर्ड ऑर्बिटल है pz वो वैकेंट ही रहे, खाली रहे। या पहले जो 3 ऑर्बिटल्स है आपके पास px py एंड pz, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आए इसी तरह, और फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बचता हो वो क्या आ जाए, पेयर फॉर्म में आ जाए px में। तो आपके पास या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में। लेकिन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल वो कहता है कि आपने पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल को क्या करना है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसको आपने पेयर फॉर्म में लेके आना है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये आपके पास करेक्ट है और ये क्या है, रॉन्ग। और इस हुंड रूल से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो आपके पास एटम है मोनोवेलेंट होगा, डाईवेलेंट होगा या ट्राईवेलेंट होगा, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, डाईवेलेंट। और अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे आपके पास कोई इस तरह के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं है। तो इससे हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ये कौन सा वेलेंट है आपके पास, इसकी वैलेंसी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो हुंड्स रूल से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है और ये मैक्सिमम और कितने बॉन्ड बना सकता है। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। N7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसा है, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है आपके पास, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है px py एंड pz, तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर देख ले, या तो हम इसको इस तरह रख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इसको स्टार्ट से ही हम क्या कर लें, सेपरेटली इस ऑर्बिटल्स में रख ले। या हम इसको इस तरह पेयर फॉर्म में, और जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है आपके पास तो वो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो या तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है या ये वाला। तो करेक्ट कौन सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेपरेटली आ रहे हैं स्टार्ट से। और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये करेक्ट है आपके पास। और जिस तरह हमने पहले बताया कि इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी को। तो यहाँ पे असल में वैलेंसी है क्या, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लें तो 1 है, तो मतलब कि ये मोनोवेलेंट आ रहा है इस केस में। और यहाँ पे क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास क्या है, ट्राईवेलेंट। और एक्चुअल में नाइट्रोजन होता क्या है, ट्राईवेलेंट। तो इसीलिए ये आपके पास क्या है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अगर हम नियान को देख ले तो नियान का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पे p ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे इसका हम देख ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में और 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे में। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मतलब
कि ये आपके पास इसकी वैलेंसी नहीं है, तो ये क्या है आपके पास, इसकी वैलेंसी क्या होगी, ज़ीरो वैलेंसी, ये और मज़ीद बॉन्ड नहीं बना सकता। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, C6 कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p2। p ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसके भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कौन कौन से, या तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिटल में स्टार्ट में पेयर्ड फॉर्म में आ जाएं, या इसको हम रख ले सेपरेट फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन px में आ जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन py में। ये तब पॉसिबल होगा अगर वो ऑर्बिटल्स आपके पास क्या हो, डीजेनरेट हो, उसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। अगर एनर्जी में डिफरेंस हो, एक का जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है और दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कम वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हों तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो उस केस में हॉर्न्स रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो एक इलेक्ट्रॉन px में आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन py में। तो जो करेक्ट आपके पास रूल है तो उसके मुताबिक ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, इस केस में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक्चुअल में कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो यहाँ से शो हो रहा है कि ये डाईवेलेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये डाईवेलेंट नहीं होता, टेट्रावेलेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2s को देख ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो ग्राउंड स्टेट से अगर थोड़ी सी एनर्जी हम इसको ट्रांसफ़र कर ले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे 2p में, तो तीनों आपके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस केस में, और s के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अब इस केस में आपके पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से ये आपके पास क्या है, टेट्रावेलेंट। तो इंशाल्लाह कार्बन की जो आपके पास टेट्रावेलेंसी है या इसकी वैलेंसी जो 4 है, इसको हम सही से और डिटेल से हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कार्बन यहाँ पे ये 2s है और ये क्या है 2p, इसमें क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस जो s है आपके पास ये पेयर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है सिंगल सिंगल फॉर्म में। तो यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे pz में। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, अब सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है आपके पास उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, टेट्रावेलेंट। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके पास ऑर्बिटल्स अगर हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो तो वो इस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को देख ले, p ऑर्बिटल ये तो ना हाफ फिल्ड है ना कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसी वजह से जो इस ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स इस p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देख ले, अब जो s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल ये क्या है हाफ फिल्ड, तो ये अनस्टेबिलिटी से टूवर्ड्स स्टेबिलिटी मूव कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ से s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स p ऑर्बिटल। तो अगर यहाँ पे अभी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले तो कितने हैं 4, तो इसलिए कार्बन आपके पास क्या है टेट्रावेलेंट। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद लेक्चर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदाए पामान।